हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लवणोद्भिद पौधों के 3 अनुकूलन बतलाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है लवणोद्भिद पादप के बारे में, उसके अनुकूलन के बारे में हमें पूछा गया है। अनुकूलन कौन कौन से इसमें होते हैं? देखिए, लवणोद्भिद पादप ऐसे पादप जो कि खारे जल में पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद कहलाते हैं। सामान्यतया समुद्र में या समुद्र के आसपास के इलाके में ये पौधे होते हैं। अब अगर बात करेंगे इनमें अनुकूलन की, किसकी बात करेंगे? इनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों की, तो सबसे पहला अनुकूलन होता है इन पौधे की पत्ती व तना जो होता है उन पर पाई जाती है क्यूटिकल की एक मोटी परत। क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। दूसरा अनुकूलन ये होता है कि चूंकि खारे जल में ये होती हैं इस प्रकार के पौधे, और खारे जल के साथ साथ दलदली इलाका भी होता है, तो इनकी जो जड़ होती है उसमें श्वसन के लिए अनुकूलन होता है। जड़ श्वसन के लिए कहाँ आ जाती है? भूमि से बाहर आ जाती है। भूमि से बाहर कैसे आ जाती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर जड़ें होती हैं, और ये जड़ें ऊपर की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वृद्धि करने लग जाती हैं। इस तरीके से भूमि है मान लीजिए, तो इस तरीके से ये पादप है यहाँ पर, और इस तरीके से जड़ें जो है, इस तरीके से जड़ नीचे की ओर ना होकर ऊपर की ओर निकलना प्रारंभ कर देती है, ताकि पादप को श्वसन में जो है वो क्या करती है? वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना शुरू कर देती है, क्योंकि दलदली और खारे जल में जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। और इस प्रकार की जड़ों को कहा जाता है श्वसन मूल। क्या कहा जाता है? श्वसन मूल इन्हें कहा जाता है। अगला अनुकूलन इनमें यह होता है कि इनके जो फल होते हैं उन फलों के अंदर ही क्या हो जाता है? बीज का अंकुरण होने लग जाता है। इस प्रकार के अंकुरण को जरायुजी अंकुरण कहते हैं। जरायुजी अंकुरण कहते हैं, जिसमें कि बीज जो है अपने फल के अंदर ही अंकुरित होने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आसपास का वातावरण जो है वो जो अंकुरण की प्रक्रिया है उसके लिए प्रतिकूल होता है, तो ये क्या करते हैं? फल के अंदर ही अंकुरण करने लग जाते हैं। ये मुख्य 3 अनुकूलन इनमें होते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।